हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपम। एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 5 का हम मैथ्स कर रहे हैं। मैथ्स का हम कर रहे थे चैप्टर 1, जिसका हम 1.1 कर रहे थे। 1.1 का हमने ऑलमोस्ट डन कर लिया था। 1 नंबर और 2 नंबर, 1 और 2 हमने कर लिया था। अभी हम जा रहे हैं 3 नंबर करने। 3 नंबर पर देखिए क्या दिया हुआ है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट साइन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल का। तो हमें यहाँ पे जो संख्याएं नंबर दिए गए हैं उन्हें पहचानना है, और उसमें कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा बराबर है, यह देख के हमें उसके निशान लगाने हैं, साइन लगाने हैं। ये हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसको करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं एक आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी मेरे चैनल पहली बार आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। जो पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं वो वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। तो आगे बढ़ते देखिए, सबसे पहले नंबर पर 3 का ये नंबर दिया है 112 और 134। ये कह सकते हैं कि 112,134 ये बोल सकते हैं। और इधर है 112,130। तो हमें यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, यहाँ 34 वहाँ 30 था, तो ये बड़ा है, तो हमारा इधर की ओर। बोलते हैं कि जो ग्रेटर देन और ये होता है, ये वाला और ये वाला, तो जो बड़ा होता है उसकी तरफ ये मुंह जो है मगरमच्छ का मुंह बोलते हैं। बच्चे को, छोटे बच्चों को ऐसे सिखाया, तो 5th के बच्चे हैं तो इसे हम क्रोकोडाइल माउथ बोलते हैं। जिधर क्रोकोडाइल का माउथ खुला रहता है वो बड़ा होता है। तो ये बड़ा जिधर रहेगा, ये खुला हुआ पोर्शन जिधर रहेगा वो आपका बड़ा होगा। क्लियर? तो चलिए हमें पता चल चुका है कि 134 वाला जो है वो बड़ा है, तो हम उधर की ओर इसका मुंह खुला, यानी क्रोकोडाइल का माउथ हमारा उधर की ओर रहेगा। तो हमने इस तरह से ये कर दिया, हो गया ये बड़ा। नेक्स्ट देखिए बी नंबर 927578। अब देखिए क्या है ये, 9,27,578 ने इधर क्या दिया, 9,27,785 दे, यानी कि देखा जाए तो 785 ज़्यादा होगा 500 से। 5 से तो 7 बड़ा होता है, बाकी तो सारे नंबर सेम है, बस यहाँ पे जाके जो है नंबर को चेंज कर दिया, तो ये हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। तो इधर हमारा ये ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 5,22,000। यहाँ पे तो क्लियर, यहाँ 5 और ये 6 दिख रहा था, हमें पता चल गया सेम नंबर है, यानी ये 6 है तो बड़ा हो गया, तो ये हमारा बड़ा है, तो हम ऐसे कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 853,616 है। 853,606 है, तो 16 और 606 में ये छोटा है, इसलिए हमारा ये ऐसे इधर की ओर हो जाएगा। ई नंबर 844,803 सेम है दोनों साइड, 844 इधर भी, यानी यहाँ पे हमारा इक्वल का निशान होगा, दोनों साइड बराबर है। तो नेक्स्ट 9F नंबर 9,40,208। 9,40,209, बस एक संख्या बड़ा कर दिया। एक संख्या ही बड़ा है तो बड़ा ही है, इसलिए ये इससे बड़ा है, तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा। टोटल 3 के नंबर क्वेश्चन के ABCDEF 5 क्वेश्चन थे, सॉरी 6 क्वेश्चन थे, 6 हमने सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक्सपेंड द नंबर। इसमें भी टोटल 6 पार्ट हैं। एक्सपेंड द नंबर का मतलब होता है कि किसी भी नंबर को हम एक्सपेंड करके लिखेंगे, पूरा खुल। नंबर यहाँ पे दिया है, हम ऐसे पढ़ते हैं ना, 227,386, इस तरह से पढ़ा। या फिर हम इसको बोल सकते हैं 2,27,380, 27,000 ऐसे भी बोल सकते हैं ना। तो अगर हमें लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे इसको, देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। लेकिन हमें यहाँ पे कैसे लिखना है, हम जिसको जो पढ़ रहे हैं वही लिखेंगे। हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने इसको क्या पढ़ा, ये था 1s प्लेस पे, यानी ये सिंगल लिखा जाएगा। ये था आपका कितने पे, 10s प्लेस पे। ये है आपका 100, ये है 1000, ये है 10,000 और ये है लाख प्लेस पे। तो लाख में देखेंगे, सबसे पहले लाख में 0 कितने होते हैं, लाख में पता है हमें 5 होता है, तो लिखिएगा 0, 2, 3,
4 5, 1 2 3 4 5 हो गया ये। फिर है हमारा 20,000, तो प्लस 20,000, तो 1 2 3 हो गया 20,000। फिर हमने प्लस किया 7,000 दिया था, तो 7 दे के 30 7,000 में। फिर है आपका 300, तो 300 कर दीजिए। फिर है आपका 86, तो 80 का क्या होता है 80, और प्लस 6 हमारा सिंगल है तो सिंगल। देखिए कितना सिंपल है। 20,000 सॉरी 2,20,000 7,386, 2,20,000 7,386। क्लियर। आगे देखिए दिया है आपका 1 10 100 1000 10,000 लाख, सेम दिया है तो हम फिर से वही करेंगे 1 2 3 4 5, तो ये हो गया आपका 5 लाख, क्योंकि लाख में 5 जीरो होते हैं। फिर है 70,000, तो यहाँ पे हम करेंगे 70, या फिर सिंपल देखिए ये संख्या है, इसका देखिए 1 2 3 4 5 है, तो हमने 5 लिख के 5 जीरो दे दिया। फिर देखिए 7 के बाद 7 लिखेंगे, फिर 1 2 3 4 है, तो हम यहाँ पे 4 जीरो देंगे, 1 2 3 4, फिर प्लस कर दीजिए। फिर यहाँ पे हमने 6 को उतार दिया। अब 6 के बाद 1 2 3 जीरो है, तो हमने यहाँ पे 1 2 3 जीरो कर दिया, फिर प्लस कर दिया। अब हमने 4 को यहाँ पे उतार दिया। 4 के बाद हमारा 2 जीरो है, तो हमने यहाँ पे 2 जीरो कर दिया, फिर प्लस किया। फिर 9 को हमने यहाँ पे उतारा, 9 के बाद 1 था तो 1, और 1 का कुछ नहीं तो 1। ये सबसे सिंपल तरीका जो कि आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। फिर देखिए ये है 9 का, तो 1 10, अभी हमने फिर से वही चीज़ किया, 9 उतारा, फिर कितने हैं 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 5, प्लस 6 उतारा, फिर है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, प्लस 2 उतारा, सॉरी 3 उतारा, फिर उसके बाद 1 2 3 है, तो 1 2 3, प्लस 2 उतार दिया, तो उसके बाद हमारा 2 संख्या है, तो 1 2, प्लस 3 उतार दिया यहाँ पे, 3 के बाद 1 था और 7 हमारा सिंगल था, तो ये हो गया हमारा एक्सपैंड फॉर्म। इसी को एक्सपैंड फॉर्म बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यही सेम चीज़ है, तो हम क्या करेंगे 4 निकालेंगे, फिर 1 2 3 4, तो वही करेंगे हम फिर से। फिर हम यहाँ पे 2 उतारेंगे, 2 के बाद 1 2 3 4 संख्या है, तो 4 संख्या दे देंगे, फिर प्लस करेंगे, 5 उतार दिया हमने, फिर 3 संख्या है, तो 1 2 3 जीरो दे देंगे, फिर 3 के बाद 2 जीरो है, तो हम यहाँ पे 3 लिख के 2 जीरो कर देंगे, प्लस 1 है, तो 1 लिख के हम क्या करेंगे, 10 प्लेस था तो 10 तो लिखना पड़ेगा, और हमारा ये जो जीरो है हम उसे छोड़ देंगे, नहीं लिखेंगे, जीरो लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारा ये हो गया 4,20,000 5,310। फिर है आपका सेम, फिर हम यहाँ पे वही करेंगे, जितने थे 1 2 3 4 5 थे, 5 जीरो, 4 दे के 4 जीरो, प्लस 3। अब देखिए 4 के बाद हमारा सीधे 300 है, तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, सीधे यहाँ पे 300 लिख देंगे। सिंपल 4,02,40,300, ऐसे हम इसको कुछ नहीं करेंगे, सीधा हम ऐसे लिख देंगे। आगे लास्ट 7 लिखा, 7 के बाद 5 जीरो लगाएंगे, प्लस 8 लिखा, 1 2 3 4, 80,000 हो गया, 4 था। अब यहाँ पे 4 सीधे 400 हो जाएगा, सीधे आपका 400, और 7 है सिंगल प्लेस पे, तो यहाँ पे आपका 7 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 प्लेस पे है, इसलिए हम यहाँ 1 लिखेंगे। 80,000 का हमने 80,000 लिख दिया, 400 का 400, तो इस तरह से हमारा जो है वो बन गया सवाल। जीरो का तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसलिए हम उसको डायरेक्ट किया, 400 407 कर दिया। जो प्लेस आ रहा है हमें वो उस प्लेस वैल्यू के हिसाब से जीरो लगा के पुट करना है, उसे ही एक्सपेंड फॉर्म कहा जाता है। जो हम बोल रहे होते वही पढ़ते हैं, जैसे 1 10 100 1000 10,000 लिखते हम इसको 1 प्लेस पे रखेंगे, इसको 10 पे रखेंगे, 100 पे रखेंगे, 1000 पे रखेंगे, 10,000 पे रखेंगे, और इसे लाख पे जो हम बोल रहे हैं वही प्लेस पे रखते हैं, उसे एक्सपेंड फॉर्म कहा जाता है। क्लियर हो गया। इसी के साथ हमारा 3 और 4 दोनों ही खत्म हो गया। आई होप सो वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो। यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें। बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक लाइक शेयर एंड कमेंट।